हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दिलवाएंगे। इसके लिए प्रमुख 4 नियम जो ज़रूरी है वो हम आपको बता देते हैं। एक वर्ष में कम से कम 200 दिन दूध की आपूर्ति ज़रूरी होनी है और वर्ष में कम से कम 500 लीटर दूध की आपूर्ति भी ज़रूरी है। प्रवेश शुल्क के तौर पर 50 रुपये दिए गए हों और 100 रुपये कम से कम 5 शेयर अवश्य सखी की सदस्यता के नियम 4। पढ़ो समझो फिर करो विचार। आपकी अपनी सखी कंपनी की सदस्य बनने की शर्तें 4। सही दूध की कीमत और संग मिले सुविधाएं अपार। तो आइए मिलते हैं हम इनसे। आप सभी को मेरा राम राम। मैं सखी डेयरी से फैसिलिटेटर के पद पे काम करती हूँ और आपके यहाँ शायद पहली मेरी मीटिंग है। मेरा नाम प्रियंका है और चिड़ावा से मैं बिलोंग करती हूँ। और आप सभी आश्रवास ग्राम के जो भी अपने सखी डेयरी के मेंबर हैं यानी मालिक हैं, भावी मालिक जो बनेंगे, उन सभी का इस मीटिंग में तहे दिल से आपका स्वागत है। आज आप जो बात करा मीटिंग की मेरी समझ में नहीं था ये जो अपन बात करेंगे वो आपके सामने जो बैनर लगाया है सदस्य जागरूकता कार्यक्रम। आप लोगों के यहाँ से जो दूध जा रहा है उसी में कुछ संस्था में जो नए फेरबदल होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो संस्था ने पहले आपसे जो छोटे मोटे कोई वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए उस पर अपन आप लोगों से बात करेंगे। और आप लोगों के जो सवाल हैं हमसे जो सॉर्ट आउट होंगे वो हम करेंगे और हमसे नहीं होंगे तो वो हम आपके जो सवाल हैं वो संस्था तक पहुँचाएंगे। तो सदस्य जागरूकता कार्यक्रम को मतलब है कि ताने कोई चीज़ से थे वंचित रह जाओ उन चीज़ के बारे में बात करूँ। छोटा सा 2-3 सवाल है कभी हाँ जे के बारे में ताने बताऊँ। पहले तो आप बात कर लें कि सखी डेयरी को मालिक कौन है। सखी डेयरी को मालिक कौन है। सखी डेयरी की मालिक वह महिला है जो कोड पंच करवा के जैसे अकाउंट में डेयरी का जो दूध का पीस आवे है वह सब महिला ही डेयरी की मालिक है। अगर गांव में 20 महिला दूध डाल रही तो वह 20 महिला सखी की मालिक है। वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं तो 85,000 महिला मेंबर जो है वो सखी डेयरी के मालिक है। जिसके घर से कम दूध आ रहा है वो छोटी मालकिन है और जिसके घर से ज्यादा दूध आ रहा है वो बड़ी मालकिन है। अब मालिक कौन हुआ है। अब मैं तो कह दियो अब थी बोले ये मालिक है वो बोले वह मालिक है। मालिक कौन होता है किसको बनाया जाता है मालिक। गाँव में तो सारी मालिक से कर दूध वो दूध का नाम तो पैसा हो तो सखी डेयरी में जिया मैं यहाँ कह रही हूँ कि सखी डेयरी की मालिक थे हो जेके खाते में दूध का पीसा में भी मालिक है। तो मैंने आपको मालिक बना दिया मेरी जुबान से तो क्या आप मालिक बन गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं संसारन मालिक बना जाऊँ तो मालिक बन जाऊँ। मेरे कहने से तो नहीं बनोगे। कोई तो आपके पास आधार होगा जिससे आप मालिक को लीगली आप ये कह सकते हो कि हम सखी डेयरी के मालिक को कहीं भी जाके एनडीएस तक आप खड़े हो सकते हो। तो मालिक कौन हुआ दादी जी। दादी ने कौन बेरो नहीं बुआ ने बूझ दादी या कुर्सी पर थे बैठे हो या कुर्सी अगर मैं या कह दूं मैं नहीं कह दूं कि या की नाम शांति शांति मंजू कि ये कुर्सी मंजू जी की है। क्यों है या रुपया में खरीद रखी है। तो कौन वह जैसा पीसा लगे ना कोई भी चीज पर चाहिए वो ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का मालिक जब भी बनाएंगे जब आप रोकड़ा गिना के आओ ठीक है। तो मालिक वो होता है जिसका पैसा लगता है और जिसने डेयरी में कोड पंच करवा रखा है वो डेयरी का मालिक है। प्रोड्यूसर जो उत्पादक करता है बनकले ही डेयरी काम करे है और जो प्रोड्यूसर है वो ही डेयरी को मालिक है। अब तेन सोचूगा कि पीसा कद ले लिया हमारे से दिमाग में यही आवे ना कि पहली बात तो पूरा बैठा के भाषण देने लगा। दूसरी बात यह भी कहें कि मैं पीसा भी ले रखे हैं भाई कद ले लिया। तो वह पैसे आपके डेयरी ने ले रखे हैं वो कैसे ले रखे हैं कि जब आपका कोड खुला था तो 150 रुपये लिए थे आपसे। 100 रुपये आपको ये बोला था कि आपके खाते में जमा हो जाएंगे और 50 रुपये जो थे वो प्रवेश शुल्क के रूप में आप लोगों को बताए गए थे। क्या बताया था प्रवेश शुल्क भाई रजिस्ट्रेशन फीस जो डेयरी की जितनी भी सुविधा होंगी वह सुविधा था ना डेयरी की ये 50 रुपया दिलाऊंगा। चाहे वह डॉक्टर की सुविधा है चाहे वह अदर एक्टिविटी जो भी बायोगैस बनाना हो और कराना हो बन के बारे में भी मैं ताने बताऊंगी। जो भी बनाना हुआ वह जो डेयरी की जो सुविधाएं हैं वो आप तक प्रोवाइड करवाने में काम आएंगे। वो आजीवन आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। और 100 रुपये जो है आपकी इस राशि में जमा हो गए। वो डेयरी के यहाँ नाम सुने हो कि रतन टाटा का शेयर फलाना का शेयर यहाँ सुने हो ना भैया ते भी सखी डेयरी का शेयर खरीद रखे हैं।
और कितना खरीद रहा क्या है। जै को जितनो दूध जा रहे हो है डेयरी में 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से डेयरी तारा रुपया जमा करे है। ते लोग बोलिया करो भाई मारता ही तो बात बाद में पूछे, मैं तो सेंटर पर आवा जथे बताओ। लेकिन जो डेयरी चलाता है उसको आप डेली जब भी हारे छोरा पूछ के अपना कड़ा 100 रुपया कमाए कहीं आए। कोई का ज़्यादा दूध आवा है तो यह होगा कि 300 रुपया कमाएँ, 400 रुपया कमाएँ, तो वो संस्था में आपके पैसे लग जाते हैं, वो बिज़नेस में आपके पैसे लग जाते हैं और रूटीनली उस पैसे से आप बिज़नेस करते हो। वो संस्था 1 ही साल आपका पैसा जमा करती है। ऊपर मैं थाने 2-3 चीज़ बतावा कि थाने बोनस मिलेगो, ब्याज मिलेगो, ऐ की बातें बताऊँ कि हर साल आपको बोनस आएगा, डिविडेंड आएगा, बताते हैं। तो वो बोनस आपका कब आता है? बेरो हकीकन आयोडो भी है थारू रहा है की बात कोनी की पुरानी कदे आवे कदे आ कोनी या तो तमी झूठ बोल गया सब दिवाली देखो एक बार छोटी सी मैं बात दोबारा बता दूं, है की भी बात बता दूं। पहली बात तो इस पे आप बहुत बार चर्चा हो चुकी, दोबारा भी मैं बता दूं कि साल में एक बार बोनस मिलता है मई के महीने में। और वो किसको मिलता है? संस्था ने छोटा मेंबर है, जैसे 1 पशु रखने वाला है उसके लिए भी और 15 पशु रखने वाला है उसके लिए भी बराबर नियम बनाए गए हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 200 दिन दूध आना जरूरी है। साल में तो सारी एप्लीकेशन जो सखी सैली एप्लीकेशन चलती है उस पर देख सकते हो, साल में 200 दिन और 500 लीटर दूध कम से कम आना जरूरी है। अगर 12 मासी दूध आवे तो भी कोई दिक्कत को नहीं, ज़्यादा दूध प्रोवाइड करवाओगा तो भी तारो पीसो भी आओगे, बोनस भी आओगे। ठीक है। तीसरा नियम और सबसे करड़ो नियम है गर्मी सर्दी अनुपात। वो नियम से आप थोड़ा वंचित रह जावा। आप कह कि गर्मियाँ के अंदर दूध या थोड़ा भाव बढ़ा दी या पड़ोसी का दूध नहीं रहता, आप बाइल सारी थोड़ी सी निभाल लें तो गर्मी सर्दी अनुपात पूरा को नहीं हुआ। गर्मी सर्दी अनुपात 1:3। जैसे अगर सर्दियों के टाइम में आपके घर से 15 लीटर दूध आया है तो गर्मियों के टाइम में 5 लीटर दूध आना जरूरी है। 1:3 के अनुपात में दूध आना जरूरी होता है। अगर आपका दूध इस हिसाब से नहीं आया कि सर्दियों में तो आप दूध डाल रहे हो, जो दूध का सीजन है उन तो दूध डाल रहे हो, और अगर गर्मियों में लीन सीजन में अगर आप दूध नहीं डाल रहे हो तो आपका पैसा तो डेयरी जमा करेगी, लेकिन आपका जो बोनस आएगा उसमें कटौती करके आएगा, आपका पैसा जमा हो जाएगा, लेकिन जो 1:3 का जो रेशियो बनेगा वहाँ तक ही आपको बोनस मिलेगा। पिछली बार जी हाँ तन इडली बांट के गया पूरा 60 पैसे पर लीटर के हिसाब से आए थे जिसने तीनों शर्त पूरी की थी उसकी। ठीक है। और जन तीनों शर्त पूरी नहीं करी उनका 40 पैसा, और अगर जो नया सेंटर खुल रहे तो उनका 30 पैसा पर लीटर के हिसाब से सबका आया था। अब की बार जो एक स्पेशल इंसेंटिव बोले तो मैडम वो तो समर इंसेंटिव, वो कह आयो बेरो है कि कोई पूरा को नहीं आयो। समर इंसेंटिव पूरा न आयो उनको भी कारण मैं बता दूंगी, क्या आयो है वो भी बता दूंगी। वो स्पेशल जो इंसेंटिव था स्पेशल वो क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि अदर संस्था के मुकाबले सखी ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती। मार्केट में जो कम्पिटिटिव है उनके हिसाब से यहाँ पर चालना पड़े, इससे ज़्यादा अगर रेट दे तो ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ है। अगर डेयरी चल रही तो एक ही संस्था से, तो सखी के पास जो बजट था सखी ने क्या किया, 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से कि मेंबरों में एक स्पेशल इंसेंटिव की घोषणा कर दी, और वो इंसेंटिव स्पेशल इंसेंटिव की घोषणा कर दी। और वह क्या ले करी, जो 1:3 जो पूरा करवावन कले ही करी कि हर मेंबर इस पैसे के लालच में आके, इस 1 रुपये के लालच में आके अपना 1:3 का रेशियो जो है वो भी पूरा कर जाए, और उसको ये 1 रुपया एक्स्ट्रा ये रेट मानो चाहे कुछ भी मानो ये भी मिल जाए। तो ऊँच श्रेणी में जो तारकाओं को जो मेंबर आयो उनको मैं नाम बता दूँ, कोड नंबर बता दूँ एक बार, और आप लोगों को पता है तो ठीक है बताना है। ये भी कौन पिछाना तो कौन नहीं पिछाना, फिर थारो तो गोरा गा दियो तारो। 1 नंबर कोड पंचू अजीत 9,119 रुपया। 2 नंबर कोड 3,461 रुपया 1 पैसा। 4 नंबर कोड
₹4,862 रुपये 55 पैसे। 7 नंबर कोड सुनीता देवी ₹759 10 नंबर कोड रत्ना ₹1939 12 नंबर कोड सनीता देवी शांति है जी, 1 मिनट रुको। शांति देवी 2784 रुपया दादी जी। 4 नंबर कोड को निकिता और 14 नंबर कोड 1496 रुपया। 20 नंबर कोड 927 रुपया। ये 7 सूद जन यो इंसेंटिव तो अप्रैल से लेके अगस्त तक को रेगुलर दूध आयो। अगर जन 70 दिन भी रेगुलर दूध डालो है उनका भी पीसो आयो है। अगर जन 70 दिन भी पूरा नहीं कराया उनका को नहीं आयो। तो वो एक बार एप्लीकेशन पर चेक कर लें कि मैं इतना दिन में कितना दूध डालो। एप्लीकेशन पर पूरी चीज़ों की नहीं चला है वो एप्लीकेशन चलवा सके। सखी सहेली के नाम से एप्लीकेशन है। और यो पीसो अगर मैं बता दी कोई का नहीं आयो है तो एक बार एंट्री करवा लियो। 26 सितंबर को ये पैसा आपके बैंक खाते में आया है। जो डिविडेंड का पैसा है, जो ब्याज, जो 7% ब्याज जो आपकी बार आयो है वो आयो है तारो 26 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर के बीच में। कोई को 26 ना आ गयो, कोई को 27 में, तो 29 तक आयो है। जगह नहीं आयो उनकी लिस्ट मेरे को नया को नहीं, वो हर मेंबर की आया है। अगर किसी का कोड भी पंच था तो उसके भी 7 रुपये खाते में आए हैं। अगर किसी के नहीं आए हैं तो आप अपने संबंधित सुपरवाइजर से इसकी शिकायत कर सकते हो। एंट्री करवा लेना अपनी पासबुक में। एक दूसरी सूचना थी तार लोगों के लिए कि आप पहले जब डेयरी कोड खोला करती जब 150 रुपये लिया करती था, अब अगर कोड पंच होगा तो आपके 50 रुपये ही लिए जाएंगे, 150 रुपये नहीं लिए जाएंगे। आपकी जो हिस्सा राशि का पैसा है, जो शहर का रुपया है, वो दूध के पैसे से ही कलेक्ट किया जाएगा। अब अन्यथा आपसे नगद पैसा नहीं लिया जाएगा। तीसरी बात की थी कि डेयरी जो है मार्च में कोऑपरेटिव होने जा रही है। तो जो अपनी संस्था है वो बड़ो का जो नाम भी चेक हो सकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, जो नाम भी चेंज हो गया है। सखी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हो गया है। 26 जो संस्था इंडिया में काम करा करती है हिंदुस्तान में, आपने जो प्रोड्यूसर डेयरी है सखी है, उन की सखी जी हैं कि 25 संस्था और हैं, उनको भी यही नाम हो है। जी सीकर की आप बात करें थोड़ा काम करें बड़ी इन दूसरे और क्षेत्र की बात करें तो कटे कोई को माही नाम है, कोई को महिला, कोई को आशा, सबको महिला कई नाम से नाम जान रहे हैं। और उनमें ताने एक प्राउड फील होना चाहिए कि सखी जो वो आपकी संस्था सबसे बढ़िया ग्रोथ किया है और सबसे बढ़िया सिस्टम चल रहा है। और उसमें एक आशीर्वाद गाँव का नाम जुड़ा हुआ है। सखी सबसे बेस्ट है। सखी को स्टार्टअप डेयरी का अवार्ड मिल चुका है 2023 जनता एक बहुत बड़ा योगदान रहे की बात होने की को नहीं रहे। आप एक एक कड़ी जुड़ के ही आगे मेहनत हुए है। आगे भी मैं उम्मीद करूँगी कि आप बढ़ चढ़ के काम करें। एक संस्था में आप मेंबर बार बार मैं काम बात करूँगा। जहाँ अगर मेंबर होंगे कड़ी होंगे वहीं सब कुछ होगा। और एक चीज़ को ध्यान रखिए, चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे नहीं रहे हो, चाहे गाँव में सबसे ज़्यादा मेंबर रहेंगे, सबसे ज़्यादा पशुपालक रहेंगे। संस्था को गांव पर सबसे ज़्यादा फोकस रखो। व्यवहार मान लो आप कितने व्यवहार कर लो, आज बेटा सगा अधिकारी सगा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे बढ़िया क्या चल है आपको जो बोला है वो सबसे बढ़िया बोला है। तो दूध की संस्था है, दूध पर तो काम करे ही करेगी। अगर आपकी यहाँ गाड़ी आ रही है और 150 लीटर दूध लेके जा रही है, अगर वही गाड़ी 400 लीटर दूध लेके जाएगी तो आपके जो बोनस का पैसा है वो बढ़ जाएगा। आगे जाके संस्था जितनी ज़्यादा बिजनेस करेगी उतना ही ज़्यादा तार लोगों को फायदा होगा। तो मेंबर बेस पर काम करने वाली संस्था है और जो भी चीज़ें हैं वह मेंबर के लिए ही चलेंगी। ठीक है, अगर कोई की रेट कम लाग रही है तो अपने डेयरी में डॉक्टर की सुविधा है, उनने पूछो, उनको दिमाग खाओ वह तारा नौकरी कर रहे हैं क्यों आया को के कारण है कि रेट कम आ रही दिमाग उनको थारे कोई मारे समझ में कोई थारे को नहीं उनको दिमाग तो थारे को नहीं। तो ते जो सुपरवाइजर है तारा उनने बोलो कि हमारे डॉक्टर की विजिट करवा दो, डोर टू डोर जाके डॉक्टर की विजिट करो। हमारा दिमाग फ्री का होके खड़े होके 50 रुपया लीजिए बुआ जी। नहीं, अपने जो संस्था से जो डॉक्टर आऊँगा वह 50 रुपया कौन लेके जाऊँ। वह फ्री में अगर उनके पशुओं के कोई ऐसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखेगी उनकी वेन में जो दवाई ही वह अपन फ्री में देके जाऊँगा उन दिन तारो कोई फीसो कौन लगे। वो कैंप जो है वो हर तीसरे महीने लागू।
और वो कम जब दे रुचि लोग जब लागत तारम रुचि होनी चाहिए ना। तो अजीत जी कुछ कर सके, अजीत जी ने क्या मिला, कुछ कुन मिला इतना ज्यादा सरफ का पीसा भी कुन बाउडे उल्टा। लेकिन ये एक चीज क्यों है कि साथ में कंपटीटर आना जरूरी है। जी अपने दूधिया हैं, दूसरी संस्था और भी दूसरी काम कर रही है, उनके बीच में अगर दूसरी संस्था चलेगी तो वह भी रेट देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जब सखी डेयरी का सेंटर लगा, जो दूध वाला दूध उठाता था वो 2 रुपये और तेजी से उठाने लगा, क्योंकि कंपटीशन में अगर कोई आवे है तो गाँव ने पूरा फायदो है। डेयरी का प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डेयरी में छोटा छोटा प्रोडक्ट आवे, ज़्यादा को नहीं आवे। एक चीज़, प्रोडक्ट यहाँ बेचने के लिए नहीं आए। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो न्यू मत सोचियो कि मैंने प्रोडक्ट पूरा बेचना है। प्रोडक्ट की बात है, मतलब चूरी की बात चले या मिलर मिक्सर की बात चले तो वह इनके लिए चले कि थे थोड़ा जागरूक और पशुओं पर जो खर्चो आ रहे हो वो थोड़ा और पशु ने संतुलित आहार मिल जाए। एक मतलब यो कौन रहे कि माने कोई टारगेट रहे कि वहाँ टारगेट पूरा हो जाए। अगर टारगेट पूरा करना होगा तो आपके गांव में जो बड़ी सी दुकान है उस पर जाके बात कर लेंगे, आप लोग सब वहाँ से लेके आते हो। तारे 20 लोगों से देखाऊंगा इतना हूँ, एक आदमी पर दिमाग लगाऊंगा ना तो वो ज़्यादा कट्टा ले लो। चूरी पे इसलिए फोकस करते हैं कि ये संतुलित पशु आहार आता है पशुओं के लिए, और ये क्या होता है मौसम के अकॉर्डिंग आता है। अगर सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से बन के आओ, और गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से बन के आओ। सर्दियों में कुंवार की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी, गर्मियों में मूंग की मात्रा ज़्यादा होगी। अलग अलग एक तो देख लियो कि गर्मियों के अंदर कट्टो रखो तो पा जाओगे, और एक सर्दियों के अंदर कट्टो रखो तो पा जाओगे। मैं जो डायरेक्शन दियो डर है पीछे कयोड़ी मत मानियो कोई की भी, ऊपर पढ़ के देखियो कि कौन सी चीज़ कम ज़्यादा करी। एक आपने छोटी सी चीज़ आवे मिलर मिक्सर, जो कि है कि गवर्नमेंट डेयरिया में भी आवे, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल आम डेयरिया को नाम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आवेगा। कौन सी देखो कोई भी चीज़ है, एक चीज़ देखियो यहाँ कौन सा जादू है कि शाम का दूध आयो पशु ने और सुबह 2 लीटर वो पशु का नुकसान करे, वो रिजल्ट अपन तुरंत कौन पता चलेगा। टिवाना जो है टिवाना फीड ते रेगुलर पशु ने एक ब्यावत रेगुलर खिला, दूसरे ब्यावत में वो पशु ब्यावत में गैप करना स्टार्ट कर दे, वो नुकसान कहीं को किसान का ही हो। वो 3 महीना लेट करके आगे की वगी वगैरह, वो नुकसान किसके है आप लोगों के। वो फायदा आपने वहाँ तो फायदा देख लिया 2 लीटर का, वहाँ 2 लीटर का फायदा देख लिया, लेकिन वो 2 महीने में आपको कितना दूध देती है। अगर 2 महीने पहले भी आती तो पशु को नुकसान हो गया, वो रेट तो उधर निकल गई आपकी और पशु के नुकसान हो गया। तो तीसरे ब्यामत में और दूसरे ब्यामत में अगर गाल दोगा तो वह 6 महीना ही कुन ब्याह। सखी की जो फीड है या कुनका की सखी की खिलाओ, कोई भी बाप है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन की जो संस्था है उनकी मत खिलाओ, कंपनी है उनकी मत खिलाओ, कोई भी गवर्नमेंट डेयरी की चूरी खिलाओ, चाहे सर्स की खिलाओ, चाहे गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड है उसकी खिलाओ। उसमें मिलावट नहीं आएगी, उसमें किसान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरी, एक तो अपने पड़ोसी की दुकान है, एक अपने खुद की दुकान है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मालिक आप हो डेयरी के, जब आप दूध यहाँ सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट यहाँ खरीदने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर डेयरी पे संस्था आप ये कहते हो महंगा है, संस्था आपको 10 रुपये ले रही है आपसे, भाई 10 रुपया बचा रही है तो वह देना क्या नहीं, मई में देना तो था नहीं, अपने पास तो रख ही नहीं सकती। दूध का जो पैसा है अगर 45 पैसा ऊपर आवे वह भी जोड़ के तारे खाता में आवे। कई किसानों का खाता बंद है और वह डेयरी में दूध भी कुन दी, उनको ब्याज को जो पिसवाए उनका 7-7 रुपया का चेक काट के दिया है कंपनी, क्योंकि कंपनी अपने पास किसान का पैसा नहीं रख सकती। और वह चेक देने का खातर मारो 150 रुपये को तेल भी बढ़ा, संस्था के डबल नुकसान हो रहे है, लेकिन वो 7 रुपये रख नहीं सकती संस्था। दूसरी आप मिलर मिक्सर की बात करी थी, मिलर मिक्सर पशुओं के लिए जरूरी होगो। अब क्यों होगो, उनको छोटो सो कारण था। लोग मेरे से ज़्यादा पता हो, मेरे से बड़ी उम्र का भी बैठे हैं, छोटी का भी बैठे हैं, क्योंकि मैं की जितनी उम्र हुई है उतना तो डांडा फाड़ के थे बेच दिया और खड़े हैं बैल। मिलर मिक्सर की जरूरी पशुआने इसलिए होगी कि पहली जोड़ा में खुला पशु चरिया करता और अभी पशु बंधेल रहने लगे। ये बीमारी जो उम्र का है उन नयो भी कुन बेरो आगे बेकरियो मेथियो ये कौन सा घास होया करता बेरो है, आधा नहीं कुन बेरो और आधा कन बेरो है उनसे पाड़ के कुन गाले जा।
उनमें क्या होया करता, उनमें बीज होया करता, उन बीज में विटामिन होया करता और पशु बाढ़ नजर के आगे वह विटामिन की पूर्ति कर लिया करता, तो पशु कम बीमार पड़ता। और अब आप क्या कर लियो कि पशुआन तो बंद रखने लगा और पहले कोई दूध को व्यापार भी कौन करया करतो, अब अपन दूध ने बिजनेस भी बना लियो। अपन थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे मिलने मिक्सर बाजार से लेके गाल दे, लेकिन जो 10-12 लीटर से ऊपर की गाय है, अगर अपन ने बिजनेस के लिए रखी है उसको, तो उसको मिलने मिक्सर खिलाना जरूरी है। अगर जितनी क्वांटिटी में अपन ने पशु का कैल्शियम निकाला है, उतनी क्वांटिटी में जितने क्वांटिटी में मिनरल्स निकाले हैं वो वापस उसके पेट में नहीं जाएंगे, तो पशु भविष्य में अपन को साथ नहीं देगा। छोटी छोटी यहाँ किसी थोड़ी थोड़ी बातें ही, और तारे कोई सवाल हो शिकायत हुआ मैं तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं कहता हूँ हम तो तगल करो दूसरी अपना एक छोटो सो प्रोडक्ट आवे टीएससी नाम से, टीएससी नाम से एक प्रोडक्ट आवे छोटो सो, कन कन पेरो है वही मान तो को बेरो भाई टीएससी आवे है, जो घरा कहीं जाओ नाम ही बुझ जाओ वो आगे हो गया याद रहेगा। टीएससी नाम से एक प्रोडक्ट आवे है, टीएससी नाम से एक प्रोडक्ट आवे है, वो के काम आवे 100 ग्राम की डब्बी आवे छोटी सी 50 रुपए की, पके काम आवे जब पशु के ओग्यू रोग हो जाए या फिर उड़ी से संबंधित कोई रोग हुआ ना पशु के, जदवा काम आवे, जब पशु को पाउस थोड़ो टाइट हुए ऊक लेवा काम आवे। वह अगर थी बाढ़ जहाँ कोई पशु का ओग्यू रोग हो जाए, छींचड़ा आने लग जाए दूध में, या थोड़े सो ब्लड आने लग जाए, खून आवे, सोजो आ जाए, तुम पशु ने 2 डब्बी वे खिला दो। क्या करनी है 7 ग्राम की, मतलब 100 ग्राम की आवे है ना, उनकी 7 पाउच बना लो और गुड़ के साथ उन्हें सुबह नीना वासी पशु ने खिला दो। वही दवाई ये प्रोड्यूसर डेयरियों के लिए आती है 50 रुपए में, अगर वही दवाई पे मार्केट से ले आना जाओगा ना तो 450 रुपये की मिलेगी। मुरा जी ले जाऊंगा तो ये आवे संस्था, कोई भी संस्था हो प्रोड्यूसर डेयरी ना अपनी, उनमें लिमिटेड आवे दूध की क्वांटिटी के हिसाब से ये एंड करवाती है। और आपने जो बेल्ट है एम थनेला रोग की शिकायत बहुत ज़्यादा है, लिए मिले ठीक हो गई बच्चा का तो SNF की जो दिक्कत है उसे 2 या 3 पॉइंट SNF का भी बढ़े, और पशु की गादी से संबंधित कोई भी रोग कौन बढ़े। अगर महीने की सर्दियाँ के टाइम और बरसात के टाइम में अगर महीने की भाई 1 डब्बी भी खिला देना तो भी कोई नुकसान को नहीं, बहुत बढ़िया रहे पशु के लिए। एक अपने अभी आए तो 2-3 महीना 4 महीना होगा, काल सागर के नाम से एक मेडिसिन आई थी, पूरे को यूज में ली थी क्या जी ले ली थी कि वह मेडिसिन थी, उनको 100% रिजल्ट तो जो बताई थी उनमें कैल्शियम की पूर्ति हुई पशु, कैल्शियम कॉपर कोबाल्ट या किसी कुछ चीज़ें थी वो बते यहाँ हाथ से लगा के देखा तो मार दी थी। कोई अगर मेंबर ये खुद ही मंगाई होगी, बाकी कोई मेंबर अगर मंगाई अगर तो उसमें हड्डियाँ थी उसमें